हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि की लंबाई कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, एक ठो वृत्त हमने लिया है, ठीक है। उसमें एक किसी भी वृत्त में कोई भी बिंदु होता है जो बीच में, वह उसका केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होगा कि वृत्त के अंदर केंद्र होता है, या यह हम कह सकते हैं कि केंद्र के ही जरिए वृत्त बनाते हैं। क्योंकि जब भी हम प्रकाल से वृत्त को बनाते थे तो जो उसकी नोक होती थी वह बीच में होती थी, और उसके बाद हम पूरा गोला बनाते थे, तो वह इसका केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र से खींची गई रेखा जो एक छोर पर मिल रही है इस केंद्र से, ठीक है, वह होती थी त्रिज्या। और अगर हम पूरी उसको खींच देते थे एक छोर तक तो वह होता है उसका व्यास, ठीक है। तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक वृत्त जो हमने लिया है वह वृत्त है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। और वृत्त के केंद्र को हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर यहाँ पे दिया हुआ है और पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान 22/7 होता है दोस्तों। तो आर की जो वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे 2 बार 7 को लिखेंगे, ठीक। आर पहले से ही दिया था हमें 7 सेंटीमीटर। अगर आर 7 सेंटीमीटर है और अगर व्यास बोला जाता तो व्यास होता 7 का डबल, ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाता है, ठीक। दो भागों में अगर वृत्त को बांटेंगे वह उसका व्यास रहेगा। तो अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर क्या बचा? 22 × 7। इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 154, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अब सिंपल ही याद रख लीजिए कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब चलिए परिधि देख लेते हैं। तो परिधि क्या होती है दोस्तों? ये जो बाहर की वो है, बाहर जो दिया हुआ है लकीर है, मान लीजिए ये है, यहाँ तक ये क्या है? वृत्त की परिधि है। इसकी पूरी लंबाई हमें निकालनी है। मान लीजिए यहाँ से पूरा जो वृत्त बना हुआ है वह उसकी परिधि है। तो दोस्तों, इसको भी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, ठीक। इसका सूत्र 2πr होता है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो 2 वैसे ही रहेगा और पाई का मतलब क्या हो गया? 22/60 7, और आर की जो वो वैल्यू थी वह 7 थी, ठीक है। अब इसको भी हल कर देते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 का गुणा करेंगे 2 में तो 44 आएगा। तो परिधि निकल कर आ गई 44 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पुराने पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गया। आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है। ये अभी स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से अभी वृत्त में बहुत सारी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। तो जैसे कि आपको अब आर समझ में आ गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है। इसकी चलिए आपको अगर इस टाइप के सवाल आते तो कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।